नमस्कार दोस्तों आज हम मौलिक अधिकार के अंतर्गत जिस आर्टिकल की बात करने जा रहे हैं वो प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण है और वो अनुच्छेद है 19। अनुच्छेद 19। दोस्तों ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना कि अनुच्छेद 19 से संबंधित जो स्वतंत्रताएं हैं वो केवल देश के नागरिकों को प्राप्त है। किनको प्राप्त है? नागरिकों को, विदेशियों को नहीं। तो ठीक है, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं वो केवल और केवल देश के नागरिकों को प्राप्त है, भारत के नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। तो दोस्तों अनुच्छेद 19 वाक अभिव्यक्ति और अन्य स्वतंत्रताओं के अधिकार का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 19 क्या प्रावधान करता है? अनुच्छेद 19 वाक अभिव्यक्ति और अन्य स्वतंत्रता के अधिकार का क्या करता है? प्रावधान करता है। तो आइए अनुच्छेद 19 को हम विस्तार से पढ़ने का प्रयास करेंगे और निश्चय ही आप देखेंगे कि आपको अनुच्छेद 19 पूरी तरह से याद हो जाएगा, कभी नहीं भूलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। अनुच्छेद 19 के खंड 1 को, अनुच्छेद 19 के खंड 1 को, जिसमें कि वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, को 6 भागों में बांटा गया है। पहला है अनुच्छेद 19 के खंड 1 को 6 भागों में बांटा गया है और पहला है अनुच्छेद 19 के खंड 1 का का। आप का को ए भी पढ़ सकते हैं। इसमें वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। क्या दिया गया है? वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। तो ठीक है, संविधान का अनुच्छेद 19 का खंड 1 का यानी कि ए देश के प्रत्येक नागरिकों को वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है, यानी कि बोलने का अधिकार देता है। तो पहला हमारा अधिकार क्या है? अनुच्छेद 19 के खंड 1 के का के तहत बोलना। आदमी जब बोलेगा तभी तो कुछ करेगा ना, तो बोलने से पहला काम क्या है? बोलना। तो का अनुच्छेद 19 के खंड 1 के का में पहला क्या है? वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि बोलने की आजादी। अनुच्छेद 19 के खंड 1 के खा में, खा यानी कि बी में शांतिपूर्वक निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 के खंड 1 के ख में शांतिपूर्वक या निरायुध तरीके से सम्मेलन की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। अब देखना, यहां लिखा है खा। दूसरा नंबर क्या है? दूसरा काम क्या करेंगे हम बोलने के बाद? दूसरा काम हम बोलने के बाद क्या करेंगे? शांत हो जाएंगे। आदमी जब बोलता है उसके बाद थोड़ा क्या होता है? शांत होता है और फिर क्या करता है? सम्मेलन को संबोधित करता है। ठीक है, तो दूसरा क्या है? अनुच्छेद 19 के खंड 1 के ख में शांतिपूर्वक निरायुध तरीके से सम्मेलन करने की आजादी प्राप्त है देश के नागरिकों को। फिर तीसरा है गा। तीसरा क्या है? गा। आप गा को सी भी पढ़ सकते हैं। गा में सभा और समितियों और सहकारी समितियों के निर्माण की स्वतंत्रता है। निर्माण की स्वतंत्रता या आजादी। तो ठीक है, कोई बात नहीं। संविधान के अनुच्छेद के खंड 1 के ग में यानी कि सी में देश के नागरिकों को सभा करने
सभा बनाने और सहकारी समितियों के निर्माण की स्वतंत्रता प्राप्त है। ठीक है। अब ग से आप ऐसे पढ़ सकते हैं, समितियों का गठन, सभाओं का गठन, ग से। ठीक है ना। तो इस प्रकार याद हो जाएगा। अनुच्छेद 19 का खंड 1 का गा क्या करता है? सभा और सहकारी समितियों के गठन यानी निर्माण की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अब दूसरा है घा। अनुच्छेद 19 के खंड 1 का घा। घा को आप चाहे तो डी भी पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ सकते हैं? डी। इसमें देश के अंदर कहीं भी आबाद रूप से घूमने या संचरण की स्वतंत्रता है, की स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। अब देखिए यहां पे घा रहा है। अनुच्छेद 19 के खंड 1 के घ में देश में कहीं भी बिना रोक टोक के घूमने की आजादी है, घूमने की स्वतंत्रता है। तो घा से घूमना आ रहा है, घूमना यानी संचरण, और यहां भी घा है। तो इस प्रकार अनुच्छेद 19 का खंड 1 का घा इस प्रकार याद करेंगे कि देश के अंदर कहीं भी आबाद रूप से घूमने, घा से घूमने या संचरण करने की खुली छूट देता है, स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो ठीक है, ये तो हो गया घा। अब है अंगा। अनुच्छेद 19 का खंड 1 का अंगा, जिसे आप चाहे तो ई भी पढ़ सकते हैं। इसमें किसका प्रावधान किया गया है? तो बता दें कि इसमें देश के अंदर कहीं भी निवास करने या स्थायी रूप से बस जाने की स्वतंत्रता का प्रावधान है। क्या करने? देश के अंदर कहीं भी, देश में कहीं भी यानी भारत देश में कहीं भी निवास करने या बस जाने की स्वतंत्रता है। तो ठीक है, अंगा में क्या है? अंगा में देश में कहीं भी, मतलब भारत देश में कहीं भी निवास करने या स्थायी रूप से बस जाने की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। तो अंगा मतलब सब कुछ खाली, अब बस गए, अब स्थायी रूप से निवास करने लगे, तो बस सब कुछ कंप्लीट। तो ठीक है, अंगा को इस प्रकार याद करेंगे कि अंगा देश में कहीं भी, मतलब भारत देश में कहीं भी निवास करने या स्थायी रूप से बस जाने का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 19 के खंड 1 का अंगा, जिसका मतलब होता है कुछ नहीं, खाली, इम्पटी, इसे इम्पटी, देश में कहीं भी निवास करने या स्थायी रूप से बस जाने की बात करता है। तो ठीक है, इस प्रकार से अंगा याद हो गया। अब नंबर है चाका यानी एफ का। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि हमने आपको पहले बताया है कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत अनुच्छेद 19 के खंड 1 के अंतर्गत जो चा यानी कि यफ है, जिसमें कि संपत्ति की स्वतंत्रता का अधिकार का उपबंध किया गया था, संपत्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उपबंध किया गया था, उसे समाप्त कर दिया गया है। किस संशोधन के तहत? 44वें संविधान संशोधन के तहत। तो ठीक है, इसको लिख लेते हैं, हालांकि कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या था? इसमें था संपत्ति की स्वतंत्रता, संपत्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, जिसे कब समाप्त कर दिया गया? 44वां संविधान संशोधन के तहत। 44वां संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 19 के खंड 1 के चा यानी एफ को, जिसमें कि संपत्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का प्रावधान किया गया था, उसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया। अब है छा। अब कौन सा है? छा यानी कि जी, छा यानी कि जी। आप छा को जी भी पढ़ सकते हैं। इसमें कहीं भी, देश में कहीं भी वृत्ति,
कारोबार, व्यापार, वाणिज्य, व्यवसाय की स्वतंत्रता है, की स्वतंत्रता है। तो ठीक है, बता देंगे कि अनुच्छेद 19 के खंड 1 के 6 यानी कि जी के तहत देश में देश के नागरिकों को कहीं भी वृत्ति, कारोबार, व्यापार, वाणिज्य, व्यवसाय करने की खुली छूट है, स्वतंत्रता प्राप्त है। ठीक, तो हमने अनुच्छेद 19 के अंतर्गत अनुच्छेद 19 के खंड 1 में जितने भी 6 मौलिक अधिकार थे, 6 स्वतंत्रताएं थी, हमने इनको सही तरीके से पढ़ा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि अब ये पूरी तरह से याद हो गया होगा आप लोगों को। जैसे देखिए, अनुच्छेद 19 का खंड 1 मूल रूप से पहले 7 भागों में बटा हुआ था, किंतु इसके भाग अंगा के भाग चा के याप जिसमें कि संपत्ति की स्वतंत्रता का अधिकार था, 44वें संविधान संशोधन के तहत समाप्त कर दिया गया। और अब अनुच्छेद 19 के खंड 1 में केवल 6 स्वतंत्रताएं निहित हैं। पहला स्वतंत्रता कौन है? पहला स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19 के खंड 1 के का यानी कि ए में वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि बोलने की आजादी का अधिकार। देश का कोई भी नागरिक बोलने की आजादी से युक्त है, अपने विचारों को रखने के लिए आजाद है, स्वतंत्र है। इसी में अनुच्छेद 19 के खंड 1 के का में ही प्रेस की स्वतंत्रता को रखा गया है। प्रेस में क्या होता है? बोलने का ही काम किया जाता है, विचारों को रखने का ही काम किया जाता है। यही कारण है कि अनुच्छेद 19 के खंड 1 के का में प्रेस की स्वतंत्रता को भी रखा गया है। ख में क्या है? ख यानी कि बी में क्या है? शांतिपूर्वक निरायुध सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। फिर ग में यानी कि सी में क्या है? तो हम आपको बताते हैं कि सी में सभा और सहकारी समितियों के निर्माण की स्वतंत्रता है। फिर घ में देखेंगे, घ में यानी डी में क्या है? तो देश के अंदर कहीं भी आबाद रूप से घूमने की स्वतंत्रता, बिना रोक टोक के घूमने की स्वतंत्रता। फिर अंगा में क्या है? अंगा में देश में कहीं भी, भारत देश में कहीं भी देश का नागरिक जाकर निवास कर सकता है और स्थायी रूप से बस सकता है, उसको ऐसी स्वतंत्रता प्राप्त है। च में क्या है? च एफ में संपत्ति की स्वतंत्रता का अधिकार था, 44वें संविधान संशोधन के तहत समाप्त कर दिया गया है। छ यानी कि जी में वृत्ति, कारोबार, व्यवसाय, वाणिज्य, व्यापार करने की खुली छूट है, स्वतंत्रता प्राप्त है। तो ठीक है, हमने अनुच्छेद 19 को अच्छी तरीके से बारीकी से पढ़ा। अब एक चीज और है, अब प्रश्न ये उठता है कि क्या इन स्वतंत्रताओं में प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है? क्या इन स्वतंत्रताओं में निर्बंधन भी लगाई जा सकती है? तो जी हां, कुछ मुद्दे हैं जिनके आधार पर इन स्वतंत्रताओं में यानी अनुच्छेद 19 के तहत प्राप्त स्वतंत्रताओं में प्रतिबंध लगाया जा सकता है, और वो है राष्ट्र की एकता यानी कि देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा, विदेशों से मैत्रीपूर्ण संबंध, विदेशी मैत्रीपूर्ण संबंध, सदाचार, न्यायालय की अवमानना, अगर इन स्वतंत्रताओं के माध्यम से, अनुच्छेद 19 के तहत प्राप्त स्वतंत्रताओं के माध्यम से देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा, विदेशी मैत्रीपूर्ण संबंध, सदाचार में कोई गतिरोध उत्पन्न होता है, में कमी आती है, तो फिर अनुच्छेद 19 के तहत प्राप्त स्वतंत्रताओं का अल्पीकरण हो सकता है, इन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है।
या फिर इन स्वतंत्रताओं के माध्यम से यदि देश का कोई नागरिक न्यायालय की अवमानना करे, मतलब न्यायालय की बातों को ना माने, तब भी अनुच्छेद 19 के तहत प्राप्त स्वतंत्रताओं को प्रतिबंधित किया जा सकता है, उनका अल्पीकरण किया जा सकता है।